नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कहीं सड़क पर चलते हैं तो वहां हमें बहुत सारे रंग के माइलस्टोन लगे हुए दिखते हैं। उसमें कुछ हरे रंग से रंगे होते हैं तो कुछ पीले रंग से रंगे होते हैं। ये सब अलग अलग रंग देखकर हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये अलग अलग रंग क्यों। अब इसके पीछे कोई कारण है या फिर बस यूं ही कोई भी रंग से रंग दिया। दोस्तों, इस तरह के सवाल तो आपके मन में भी आते होंगे, लेकिन इस पर कभी ज्यादा गौर नहीं करते हैं हम लोग। चाहे वो सड़क हो या रेल पटरी हो या फिर रेल ही हो, उसमें अलग अलग डिजाइन और रंग का एक खास मतलब होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी पत्थर को लाल रंग से रंग दिया जाए या किसी को पीले से। दोस्तों, ट्रेन पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें ये लाल और नीले रंग के कोच में क्या अंतर होता है, ट्रेन में इन सारे चिन्हों का मतलब क्या होता है, ट्रेन की पटरियों पर लगे हुए पत्थर का क्या मतलब होता है। इस तरह के हर सवालों का जवाब आपको उन सब वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप लोग हमारे उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि सड़क पर जो ये माइलस्टोन या मील पत्थर लगे होते हैं, उसका रंग अलग अलग क्यों होता है और किस रंग का क्या मतलब होता है। अब बात जब सड़क की हुई है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में टोटल कितनी सड़कें हैं। भारत में 62 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जिसमें 1 नंबर पर अमेरिका आता है। दोस्तों, ऐसे अगर देखा जाए तो इसका आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता। इसका जो ये आंकड़ा है, ये हमेशा समय के अनुसार बदलता रहता है, या आप कह सकते हैं कि बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा सड़क की संख्या तो बढ़ती ही जाएगी। घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब हम समझते हैं कि भारत में सड़क कितने प्रकार की हैं। दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि कोई सड़क बहुत ही लंबी होती है जिससे कई सारे रोड लिंक्ड रहते हैं, तो इस लंबी सड़क को एक्सप्रेस वे कहा जाता है। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो भारत में 16,425 किलोमीटर एक्सप्रेस वे की लंबाई है। इसकी खासियत होती है कि ये सड़क लंबी होने के साथ साथ चौड़ी भी होती है। आपने कभी 8 लेन की भी सड़क देखी होगी। ये 8 लेन वाली एक्सप्रेस को इस तरह से बनाया जाता है कि यातायात की सुविधा में आसानी हो और जाम से बचा जा सके। लेकिन अफसोस कि भारत की जनसंख्या ही इतनी है कि सरकार कुछ भी कर ले, कभी ना कभी तो जाम लगना ही है। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर में सड़क देख रहे हैं, ये दिल्ली मेरठ की एक्सप्रेस वे है। इसे पहले NH9 भी कहा जाता था। पहले ये 8 लेन की थी, मगर अब इसे चौड़ा करके 14 लेन का कर दिया गया है। ये भारत की सबसे चौड़ी सड़क है। इसके बाद स्थान आता है नेशनल हाईवे का, जिसे शॉर्ट में NH कहा जाता है। ये सड़क 2 राज्यों को जोड़ने का काम करती है। ये एक्सप्रेस वे के मुकाबले में कम चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 लाख किलोमीटर है। भारत में कुल जितनी सड़कें हैं, उसमें करीब 2.19% रोड NH है। इसकी भी एक नंबरिंग होती है। दोस्तों, अगर आप इस चित्र में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ है, ये आपको नीले रंग में दिखेगा। इस मैप में आप बिल्कुल सही से देख सकते हैं। अगर हम इसको 2 भागों में बांटें तो ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ होगा, और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगा। तो दोस्तों, ये जो साउथ टू नॉर्थ है, इसे नीले रंग से इंगित किया गया है, जबकि ये जो ईस्ट से वेस्ट है, इसे लाल रंग से इंगित किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ टू साउथ की जो सड़कें होती हैं, उसका नंबर इवन नंबर यानी कि सेम संख्या में होता है। जब किसी भी नेशनल हाईवे का नंबर आपको सेम संख्या में दिखे, जैसे 20, 48, 38 इस तरह का दिखे, तो समझ जाइए कि ये मार्ग नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जा रहा है। और जब किसी भी रोड की संख्या विषम में दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि ये सड़क ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो नॉर्थ से साउथ की सड़क है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस हाईवे को NH44 कहा जाता है।
इसकी कुल लंबाई 4400 किलोमीटर है। और अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ये जो मार्ग आपको दिख रहा है ये सबसे लंबी ईस्ट से वेस्ट की सड़क है और इसे NH-27 कहा जाता है। ये सड़क पोरबंदर से सिलचार तक जाती है और जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये दोनों सड़क इस पॉइंट पर यानी कि झांसी में आकर मिलती है। इसलिए अगर पूछा जाए कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर का जंक्शन कौन सा है तो आप कह सकते हैं कि वो झांसी है। अक्सर इस बात को प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद आता है स्टेट हाईवे। ये मुख्यतः हर राज्य में एक दूसरे के जिलों को जोड़ती है। मतलब इस सड़क से आप एक राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसको शॉर्ट में SH कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 1.76 लाख किलोमीटर है। अगर सबसे ज्यादा लंबी स्टेट हाईवे की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। ये आपको हर जिले में मिलेगा। इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो ये 5,61,940 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आता है रूरल एरिया की सड़कें। ये सबसे ज्यादा हैं। अगर देखा जाए तो ये कुल सड़क का 70% तक है। अब हम समझते हैं कि सड़क पर इस तरह के जो माइलस्टोन लगे हैं उसका क्या काम होता है और इसे अलग अलग रंग से क्यों रंगा जाता है। तो दोस्तों ये जो पीले यानी येलो कलर का जो होता है वो नेशनल हाईवे को दर्शाता है। तो अगर आप किसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और वहां पर आपको ये पीले रंग का स्टोन दिखे तो आप समझ जाइए कि आप अभी नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। और यदि आप किसी सड़क पर इस तरह के ग्रीन यानी कि हरे रंग का स्टोन लगा देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अभी स्टेट हाईवे पर हैं। और यदि आप किसी सड़क पर ब्लैक, ब्लू या व्हाइट रंग का स्टोन देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट रोड पर चल रहे हैं या किसी राज्य के खास जिले या शहर में हैं। और यदि आप किसी सड़क पर इस तरह के ऑरेंज कलर का माइलस्टोन अगर देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अब किसी ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई है। आप अक्सर किसी ग्रामीण क्षेत्र में इसी रंग का स्टोन देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि ये सड़क पर तरह तरह के स्टोन लगे होते हैं, वो कौन सा रंग किस हाईवे को दर्शाता है। उसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी बातों पर डिस्कशन किया। अगली बार जब आप किसी सफर पर जाएं तो सड़कों पर बनी लेन और माइलस्टोन पर जरूर गौर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगली वीडियोस को हम और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।